वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। दोस्तों, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो याद रखिएगा कि अपनी पढ़ाई को, अपनी मंजिल को पाने के लिए अपनी पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू रखिएगा। चाहे ये कोरोना पीरियड हो, चाहे कोई पीरियड हो, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई नहीं बंद करनी है, चलते ही रहना है। भले ही भटकते हुए चलो। आपने देखा होगा कि चींटी भी इधर उधर भटकते हुए चलती है एक दाने को लेकर, लेकिन फाइनली वो अपनी जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे दाना पहुंचाना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों, घर से निकलना होगा, यानी कि मेहनत करनी होगी, यानी कि अपनी पढ़ाई को निरंतरता देनी होगी, जिससे कि आप सही समय पर अपनी मंजिल को पाएँ और आप अपना नाम भी रोशन करें और अपने फैमिली और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें। निगेटिविटी तो अपना असर हमेशा दिखाती है। हमें इतना पॉजिटिव हो जाना है कि निगेटिविटी की क्या औकात कि आपको वो गिरा सकें। आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों, एजुकेशनल वीडियोस और कैरियर गाइडेंस के वीडियोस, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। आपको पता है हमारे इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। देखिए, मैं सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कोर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर का मैंने बिल्कुल बेसिक से वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनके टाइप्स, फिर सेंटेंसेस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों के यूज। तो आप ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक स्पेशली 11th और 12th में और यूपी बोर्ड में है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मिलेगा। बीए कर रहे हैं तो बीए वालों के लिए भी ये टॉपिक है। तो आप लोग इसे देखना ना भूलिए। अपने दोस्तों तक, जो लोग इस कोर्स से जुड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब से, बीए से, इंग्लिश ग्रामर उनका सब्जेक्ट है, तो वो लोग सभी लोग देखें इसे और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो दोस्तों, एक चीज़ और है इस टॉपिक में, ये टॉपिक आपका 11th-12th में है, प्लस साथ में हाई स्कूल में भी आता है। हाई स्कूल में सीबीएसई वाले बच्चों में ये टॉपिक है, हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं है, ये एक मेन टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 6 टॉपिक जनरली माने जाते हैं, जो कि आपके सामने ये हैं। देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक्स हैं। पहला रिमूव टू, दूसरा रिमूव टू, ऐड टू, एक्टिव पैसिव वॉइस, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, इंटरचेंज, यहाँ पे चेंज की जगह इंटरचेंज हम लोग करेंगे, क्योंकि ये चेंज का मतलब होता है किसी एक में चेंज करना, इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में चेंज करना। तो यहाँ चेंज का मतलब होता है अफर्मेटिव से निगेटिव में ही केवल नहीं बदलेंगे हम लोग निगेटिव से अफर्मेटिव में भी बदलेंगे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में नहीं बदलेंगे, इस असर्टिव से इंट्रोगेटिव में भी बदलेंगे, जबकि दोनों में बदलेंगे। चेंज एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में भी चेंज करेंगे। तो जब आपस में चेंजेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज, और अगर किसी एक में चेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड चेंज। यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलिए, वेरी गुड। नाउ कम टू द पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रांस का मीनिंग होता है बदलना, फॉर्मेशन का मतलब होता है रूप को। ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं अलग अलग बताऊं आपको, तो देखिए, ट्रांस का मीनिंग होता है चेंज और फॉर्मेशन मीन्स होता है रूप को। मतलब कि पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के जो ये 6 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये 6 टॉपिक, इन टॉपिक्स में आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखना है? ध्यान से समझिए। इन टॉपिक्स में क्या होगा कि जो भी सेंटेंस दिया होगा उसके फॉर्म को आप बदलेंगे, रूप को बदलेंगे सेंटेंस के, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं चेंज होगी। मतलब यू कैन चेंज, यू हैव राइट टू चेंज दी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, बट यू हैवंट राइट टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब दिए गए वाक्य के रूप को बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि वाक्य का सिर्फ रूप बदले, परंतु वाक्य में परिवर्तन ना हो। मतलब उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, मीनिंग में चेंज नहीं करना है पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में। ये बात आपको याद रखनी है। और कैसे भी आप रूप चेंज करेंगे, मीनिंग नहीं चेंज करेंगे। आइए, तो देयर आर सम, यहाँ तक हमें लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात है, देयर आर सम टॉपिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो PDF है, ये मेरी खुद की बुक लिखी हुई है। मैंने खुद अपनी बुक लिखी थी 2012 में।
मिरेकुलस बोर्ड सोल्यूशन। तो इस बुक से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई की है, तो मैं इस बुक को ही अब आपको बुक के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो आप इससे अगर समझेंगे और अपने नोट्स अपनी कॉपी में बनाएंगे तो दिस विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इससे अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर का जो नोट्स है, इंग्लिश ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत क्लियर होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं रिमूव टू। पहला टॉपिक है रिमूव टू। अब रिमूव टू में रिमूव टू और ऐड टू दोनों पढ़ना है, तो रिमूव टू सीख लोगे तो ऐड टू बना लोगे। रिमूव टू का बिल्कुल जस्ट उल्टा ही ऐड टू है। तो आइए 1 बाय 1 करके समझते हैं। रूल्स फॉर रिमूव टू। देखिए इसमें जो 2 टू यूज हुए हैं, एक TOO2 और एक TO2। तो TOO2 को अगर सेंटेंस में TOO2 आया है उसे आप सो में चेंज कर देंगे। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में TOO2 आया है ये, तो इसे आप सो में बदल देंगे। और TO2 आया है तो ये पूरा चेंज होगा, TO2 हटाकर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैन नॉट कहाँ लगेगा? यहाँ पर सेंटेंस 2 सेंटेंस होंगे दोस्तों। एक ऐसे सेंटेंस दिया होगा और इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, यहाँ फिर एक और सेंटेंस दिया होगा। तो इस सेंटेंस में जब आप यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आप लगाएंगे दैट लगाने के बाद जो रेस्ट सेंटेंस है वहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। तो याद रखिएगा, अगर पहला वाला सेंटेंस ये फर्स्ट वाला सेंटेंस, अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट में हो, फर्स्ट वाला सेंटेंस किसमें होगा? प्रेजेंट में होगा। और सेकंड वाला सेंटेंस, तो सेकंड वाले सेंटेंस में आप कैन नॉट लगाएंगे। याद रखना, कैन नॉट। अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस पास्ट में होगा, पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे कुड नॉट लगेगा। ये बात याद रखिएगा। 2 सेंटेंस होंगे, दोनों में ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। जैसे ही इज टू वीक टू रन फास्ट, तो यहाँ पे आप देखिएगा ही इज टू वीक, तो ये जो टू आया है, देखिए टू सो में चेंज हुआ है। और TO2 ये आया है, ये पूरा बदला है दैट और प्लस सब्जेक्ट पहले सेंटेंस के बेस पर बनाते हैं। अब पहले सेंटेंस का बेस क्या है? ही है, तो ही के बेस पर ही दूसरा सब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पर भी ही, क्योंकि यहाँ हिंदी निकालेंगे पहले दोस्तों। तो हिंदी निकालने में क्या आ रहा है? ही इज़ टू वीक। तो याद रखिएगा, ये जो TOO2 है इसका मीनिंग होता है इतना। क्या होता है मतलब? बताइए। इतना होता है। इससे ज़्यादा लिख नहीं पा रहा ठीक से, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है इतना। अब इस TOO2 का मीनिंग होता है इतना, मतलब कि वह इतना वीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? वह इतना वीक है कि वह दौड़ नहीं सकता, वह तेज दौड़ नहीं सकता। बस ये जो मतलब निकल रहा है, इसी मतलब को दूसरे सेंटेंस में हमें लिख देना है। देखिए कैसे। तो ही इज TOO2 को सो में बदलेंगे, तब भी मतलब वही होगा, वह इतना वीक है। और यहाँ कि वह दौड़ नहीं सकता, तो दैट का मतलब दोस्तों होता है कि। दैट का मतलब क्या होता है? कि वह दौड़ नहीं सकता। ही कैन नॉट रन फास्ट। बस इसलिए हमने आपको ऊपर सिखाया यहाँ पर कि यहाँ पर TOO2 को हटाकर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यही पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में यही पूरा मेन रूल है। इसको आपको ये 2 रूल याद रखने हैं। वेरी गुड। अब देखिए नोट में कह रहे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस दूसरा करता प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वही इन्होंने दिखाया एग्जाम्पल के साथ। आइए अब हम लोग बात करते हैं पहले रूल की। इसमें बहुत सारे रूल हैं। रूल नंबर 1 कहता है, यदि पहला सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरे वाक्य की हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट लगेगी, तथा यदि पास्ट टेंस हो पहला तो दूसरे वाक्य की हेल्पिंग वर्ब कुड नॉट लगेगी। तो कैन नॉट और कुड नॉट कहाँ लगाएंगे, ये तो क्लियर हो गया। वेरी गुड। दूसरा रूल कहता है, यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर आया हो तो कंसिक्वेंटली इन कर्ता के अनुसार हम लोग किस में चेंज करेंगे? याद रखना, अगर फॉर मी आया है तो दूसरा कर्ता आई मानोगे। अगर फॉर अस आया है तो दूसरा कर्ता वी मानोगे। अगर फॉर हिम आया है तो दूसरा कर्ता ही मानोगे। अगर पहले में अगर फॉर हर आया है तो दूसरा कर्ता सी मानोगे। ये आप समझ गए? ये हिंट दे रहा है दूसरा कर्ता क्या लगेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग दूसरा कर्ता आप लगाएंगे। वेरी गुड। तो जैसे द टी इज टू हॉट फॉर मी, एग्जाम्पल देखिए, द टी इज टू हॉट फॉर मी। यहाँ पे देखिए फॉर मी आया है और टू डिंग, टी मेरे लिए इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। तो द टी इज सो हॉट फॉर मी, द टी इज सो हॉट। उसके बाद फॉर मी बदल जाएगा आई में, तो पहले दैट लगाएंगे।
चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता, तो चाय इतनी गर्म है, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। वेरी गुड, इस तरीके से चेंज करेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, यदि वाक्य में दोनों कर्ता अलग अलग हों और कोई मौसम की बात हो, वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर नेक्स्ट, मौसम की बात। याद रखिएगा, जब वेदर की बात होगी, अगर कहीं वेदर की बात होगी, मौसम की, तो वहाँ पे दूसरा कर्ता वन मानेंगे। ये की पॉइंट याद रखिएगा। जैसे द वेदर इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, वेदर इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, तो मौसम इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो वन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वन का मतलब याद रखना, वन का मतलब होता है कोई। वन का क्या मतलब होता है? वन का मतलब है कोई। तो आप याद रखना, यहाँ पे हिंदी में भी निकालने पर, दोनों वाक्यों को जोड़ने पर वही अर्थ निकल रहा है कि द वेदर इज सो हॉट, मौसम इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो इस बार दूसरा कर्ता वन लगेगा, मौसम की बात हुई है। नेक्स्ट देखिए, यदि वाक्य में केवल TOO आया हो तो एडजेक्टिव से पहले एक्सट्रीमली लगा देते हैं। जैसे द क्लास इज टू नॉइसी, तो टू की जगह पे आप एक्सट्रीमली लगा सकते हैं। इसमें 3 रूल हैं। अगर TOO केवल एक ही TOO आया है, दूसरा TO2 नहीं आया है, तो इसमें आप एक्सट्रीमली लगा देंगे। और एक्सट्रीमली लगाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट से पहले एक्सट्रीमली रखेंगे और TO2 के जगह पे रखेंगे। लेकिन आप दूसरा रूल लगा सकते हैं, यहाँ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लिख सकते हैं। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट और करके देखिए बताया गया है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट अगर आप लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। जैसे द क्लास इज नॉइसी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दोनों ही आपका ठीक है, दोनों ही आपका सही है। वेरी गुड, तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी तरह रूल्स फॉर ऐड टू, तो ऐड टू के लिए बिल्कुल उल्टा, सो आया है तो TOO में बदल देना। जैसे आप TOO आया था, जैसे TOO आया था तो आप सो में बदलते थे, अब की सो आएगा तो TOO में बदल देना, क्योंकि ऐड टू करना है, टू को जोड़ना है। और दैट को हटाकर क्या लगाओगे? याद रखना, दैट ही कैन नॉट, इतना हटा दोगे, दैट ही कैन नॉट हटा दोगे, इसकी जगह पे TO2 लगा दोगे। जैसे मोहन इज टू फैट टू रन, जैसे यहाँ पे मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ऐड टू, तो मोहन इज सो बदलेगा TOO में, टू फैट और दैट ही कैन नॉट, ये हट जाएगा, इतना जो है आपका पोर्शन हट जाएगा, क्योंकि यही तो आपको हटा के लगाना था। और टू रन फास्ट, तो TO2 लगा देंगे, रन फास्ट। इस तरीके से उल्टा रूल यहाँ पे चलता है। वेरी गुड, तो ये समझ में आया होगा। और कैन नॉट को टू में, कुड नॉट को टू में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, वही पुराना रूल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब आप देखो, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि TO2 वाली बात, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ और सिखाई थी कि अगर केवल TO2 आया है तो आप 3 चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, ओवर में, एक्सट्रीमली में, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में, आप तीनों लगा सकते हैं। तो द क्लास इज, जैसे टू नॉइसी था तो आप लिख सकते थे द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइसी, द क्लास इज ओवर नॉइसी, या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाना हो तो लिखेंगे द क्लास इज नॉइसी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाने पर आपको ऑब्जेक्ट के बाद रखना होगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आइए इसके बाद एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ी सी। जैसे राम इज टू यंग टू अंडरस्टैंड, तो वाक्य का रूप बदलेगा, मीनिंग नहीं चेंज होगी। राम इज सो यंग दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। दूसरा, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, क्योंकि न्यूज के लिए इट करता लगेगा। नेक्स्ट है द टीचर वॉज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, द टीचर वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि कुड नॉट लगेगा, क्योंकि पहला सेंटेंस जो है यहाँ पर, जो पहला सेंटेंस वो पास्ट में है, यहाँ कुड नॉट लगेगा, दैट ही कुड नॉट वर्क हार्ड। उसके बाद देखिए, आई एम, ही इज़ टू प्राउड टू बेग, तो ही इज़ सो प्राउड दैट he cannot beg. I am too late to get the train, I am so late that I cannot get the train। अगर आई है तो यहाँ पर भी आई आएगा, हिंदी निकालने पर भी दोनों तरफ मैं ही आएगा, कि मैं इतना लेट हूँ कि मैं ट्रेन नहीं पकड़ सकता, इसलिए मैं आएगा, आई आएगा। आकाश इज टू यंग टू गो टू दिल्ली alone, आकाश इज सो यंग दैट ही कैन नॉट गो टू दिल्ली alone। शी इज टू वाइज टू बी डिसीव्ड, शी इज सो वाइज दैट शी कैन नॉट बी डिसीव्ड। दिस ट्री इज too high for me to climb, this tree is so high that I cannot climb on it। the case is too urgent to be postponed, the case is so urgent that it cannot be postponed। the lion was so weak
too weak to jump. The lion was so weak that लायन के लिए दूसरा करता ही लगेगा. ही कुड नॉट, क्योंकि वॉज आया है तो कुड नॉट, ही कुड नॉट जंप. याद रखिएगा, इस तरीके से आपको करना है. इसी तरह एड टू में उल्टा हो जाएगा. जैसे राम इज सो सिंपल दैट ही कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल, तो राम इज टू सिंपल टू बी ए प्रिंसिपल. ही इज टू वीक टू मूव अबाउट. द नाइट इज टू कोल्ड. द वेदर वॉज टू हॉट, क्योंकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आया है. सी वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली. द पैसेंजर इज टू टायर्ड टू स्लीप. इस तरह से आप ऐड टू करेंगे. तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ट्रांसफॉर्मेशन का ही टॉपिक है. टॉपिक ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको मैंने दिखाया था कितने टॉपिक हैं. रिमूव टू, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो एक्टिव पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद and have a nice day. God bless you and be successful, be victorious, be victorious, and thank you for watching.